दोस्तों, वेलकम बैक टू संभव लॉ। हम बात करने वाले हैं धर्मशास्त्रा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी डीएनएलयू जबलपुर के बारे में, जो कि ग्रेजुअली अपनी विजिबिलिटी और इकोसिस्टम दोनों को बिल्ड कर रहा है। अगर आपने क्लैट पीजी क्लियर किया है और अब कंफ्यूज हो कि कौन सा एनएलयू चूज करें, तो ये वीडियो आपको कंप्लीट क्लैरिटी देगा। कट ऑफ से लेकर, फीस से लेकर, फैकल्टी से लेकर, एकेडमिक से लेकर, इंटर्नशिप तक, और हम जेन्युइन एडवाइस देंगे कि क्या आपको ये कॉलेज कंसिडर करना चाहिए फॉर योर एलएलएम और नॉट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉलेज इकोसिस्टम की, तो धर्मशास्त्रा नेशनल यूनिवर्सिटी जो था वो एस्टेब्लिश हुआ था 2018 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, मेकिंग इज वन ऑफ द न्यूएस्ट एनएलयू इन द कंट्री। ये यूनिवर्सिटी फोकस करती है वैल्यू बेस्ड लीगल एजुकेशन पर, प्रैक्टिकल एक्सपोजर पर और जुडिशियल एंड एकेडमिक इकोसिस्टम बिल्ड करने पर। इनका मोटो है धर्मा यानी न्याय, कर्तव्य और सेफ्टी का संगम। अब गुड न्यूज यहाँ पर है कि डीएनएलयू जो है वो शिफ्ट कर चुका है अपने न्यू परमानेंट कैंपस में, जो कि लोकेटेड है जबलपुर से थोड़ा ही दूर एक एयरपोर्ट के पास में। और ये काफी बड़ा कैंपस है, अराउंड 125 एकर्स का बड़ा लंबा अच्छा कैंपस है, जहां पर आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी। यहाँ पर हॉस्टल्स जो है वो क्लीन है, सेफ है और इक्विप्ड है बेसिक फैसिलिटीज के साथ। मेस जो है वो आउटसोर्स की जाती है बाय स्टूडेंट मॉनिटर्ड, एंड लाइब्रेरी में 4000 से ज्यादा बुक्स है और 700 से ज्यादा बैरेक्स हैं, और ऑनलाइन लीगल डेटाबेस लाइक एसएससी ऑनलाइन, वेस्ट लॉ, जे स्टोर सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ का कैंपस जो है वो होस्ट करता है सेंटर फॉर एडीआर, पब्लिक पॉलिसी, लॉ एंड मेडिसिन। स्टूडेंट बॉडीज इंक्लूड करती है लीगल एड सेल्स, मूट कमिटीज, डिबेटिंग सोसाइटीज और स्टूडेंट बार एसोसिएशंस। अब अगर हम बात करें क्लैट पीजी के कट ऑफ्स के बारे में कि क्या ट्रेंड रहा है एज ऑफ लास्ट ईयर, तो 2024 के क्लैट पीजी में डीएनएलयू का डाटा कुछ इससे था। जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया जो ओपनिंग रैंक थी वो अराउंड 899 थी, मतलब 900 के आसपास, और क्लोजिंग रैंक गई थी 2322 के पास में। वहीं ओबीसी ओपनिंग रैंक जो थी वो अराउंड 2000 थी, और सिमिलरली क्लोजिंग रैंक जो थी वो 3500 तक गई थी। सिमिलरली एसटी और एससी के क्लोजिंग रैंक और ओपनिंग रैंक 4000 से लेके 8000 के बीच में वेरी करती है। इसका मतलब ये है कि कंपटीशन मॉडरेट है। अगर आपका रैंक 800 से 2500 के बीच में है फॉर जनरल कैटेगरी, तो डीएनएलयू इज अ वेरी मच विद इन योर रीच। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए ये क्लियरली स्कोप और बफर ज्यादा है। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल जो है वो 57 सीट्स है, जिसमें से 50 सीट्स जो है वो एलएलएम स्टूडेंट्स के लिए है और 7 सीट्स जो है वो सुपरनरी सीट्स हैं। जिसका अगर ब्रेकअप की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 25 सीट्स रिजर्व्ड है, एसटी स्टूडेंट्स के लिए 10 सीट्स, एससी स्टूडेंट्स के लिए 8 सीट्स, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स के लिए 7 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट्स, जेएनके सुपरनरी के लिए 2 सीट्स। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एमपी डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए स्टेट लेवल रिजर्वेशन एप्लीकेबल है। एमपी डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए स्टेट लेवल रिजर्वेशन एप्लीकेबल है। हॉरिजॉन्टल कोटा जैसे पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन एक्सेट्रा भी अप्लाई करते हैं। सो रिजर्वेशन स्ट्रक्चर काफी डिटेल्ड है। अब हम इसके कोर्स डिजाइन की बात करें तो ये एक 1 ईयर लॉ प्रोग्राम है, जो कि स्टार्ट हुआ था 2018 में, और इसका स्पेशलाइजेशन जो है वो इंक्लूड करते हैं क्रिमिनल लॉ, बिजनेस लॉ और अदर्स एरियाज लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल, आईपीआर, इंटरनेशनल लॉ मेंशन तो है, बट वो सब्जेक्ट है टू द अवेलेबिलिटी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एनरोलिंग फॉर दोस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशंस। अगर हम करिकुलम की बात करें तो यहाँ पर कंपलसरी पेपर्स होते हैं 4 और 8 स्पेशलाइजेशन पेपर होते हैं, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है जो कि 8 क्रेडिट्स के बेसिस पे आपको दी जाती है, और फिर डिसर्टेशन होता है और वाइवा होता है, वो भी 8 क्रेडिट का होता है। तो टोटल यहाँ पर 74 क्रेडिट्स के सब्जेक्ट्स हैं विद फोकस ऑन रिसर्च, राइटिंग एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। फैकल्टी और टीचिंग स्टाफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग और सपोर्टिव स्टाफ्स हैं। वाइस चांसलर प्रोफेसर मनोज कुमार सिम्हा इज अ वेरी रेप्यूटेड नेम इन लीगल एजुकेशन, एंड अदर फैकल्टीज वेयर टीचर्स फ्रॉम आईपीआर, कॉम्पिटिशन लॉ, साइबर लॉ आर अवेलेबल विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। यहाँ पर टीचिंग स्टाइल जो है वो लर्नर्स ड्रिवन है, रिसर्च बेस्ड असेसमेंट दिए जाते हैं, लीगल राइटिंग, मूड कॉम्पिटिशन्स और एडीआर प्रैक्टिसेस जो है वो यहाँ पर यूजुअली होती है। सब पे एम्फेसिस दिया जाता है। जुडिशरी और यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए भी ये स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट दिया जाता है। अब अगर हम इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सीन्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 क्रेडिट का कंपोनेंट होता है। इंटर्नशिप सेल्स भी यहाँ पर काफी एक्टिव है, और स्टूडेंट यूजुअली इंटर्न करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट्स और लॉ फर्म्स के साथ। और प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो अभी क्लियरली डेवलपिंग स्टेज पर है। एज ऑफ 2023 बैच में ओनली 4 से 5 बच्चे जो थे वो प्लेसमेंट सिक्योर कर पाए थे, वो भी मेनली अपने खुद के एफर्ट से। सो अगर आप कॉर्पोरेट प्लेसमेंट एम कर रहे हो तो आप अपने एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करके चलना, बिकॉज ये एक
अकेडमिकली फोकस्ड इन्वायरमेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि जुडिशरी और यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए काफी अच्छा है। यहाँ का इकोसिस्टम जो है वो सपोर्ट करता है इसको काफी अच्छे से। एलुमनी और नेटवर्किंग की अगर हम बात करें तो यहाँ का एलुमनी नेटवर्क अभी काफी छोटा है और डेवलपिंग फेज में है। बट अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग जुडिशरी प्रेप, टीचिंग और लिटिगेशन या पॉलिसी रोल्स में जा चुके हैं। यहाँ पर नेटवर्किंग भी काफी इंफॉर्मल है। सो अगर आपका गोल किसी अच्छे नेटवर्किंग वाले कॉलेज में जाना है, देन डीएनएलयू माइट नॉट बी योर ऑप्शन। फीस और स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फीस जो है वो फेयरली ऑन द अपर एज है, थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पर है, बिकॉज यहाँ की फीस जो है वो 3,50,000 है, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस ही अराउंड 1.1 लाख है, हॉस्टल फीस अराउंड 33,000 है, और आपकी लाइब्रेरी कैंपस फीस वगैरह मिलाकर आपको 1.6 लाख तक देना पड़ता है, जिस और मेस चार्जेस जो है वो अलग सेपरेट है, विच इज अराउंड 40,000। तो काफी एक्सपेंसिव अफेयर है कंपेयर टू अदर एनएलयूज। ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड वाला एनएलयू है। स्कॉलरशिप्स आपको यहाँ पर मिलती है, जैसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट स्कीम में मुख्यमंत्री मध्य योजना और जल कल्याण योजना, इन सब से आपको स्कॉलरशिप्स तो मिल सकती है। उसके अलावा सेंट्रल स्कीम्स लाइक नेशनल स्कॉलरशिप पॉलिसीज और मेरिट कम मीन्स पर भी यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप देता है, लेकिन लोन का कोई यहाँ पर ऑफिशियल टाइप नहीं है बैंक के साथ। सो स्टैंडर्ड एजुकेशन लोन आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो। तो फाइनल वर्डिक्ट कि क्या आपको डीएनएलयू लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उन बच्चों की जिनकी रैंक 900 से 2500 के बीच में है, और अगर आप टारगेट कर रहे हो यूजीसी नेट, पीएचडी या फिर जुडिशरी या फिर लिटिगेशन में जाना चाहते हो और आपको लोकल एरिया का एक्सपोजर चाहिए बिकॉज आप वहां से प्रॉक्सिमिटी में हो जबलपुर हाईकोर्ट के, तो आपको एनएलयू जबलपुर बिल्कुल लेना चाहिए। बट अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि आपको कॉर्पोरेट प्लेसमेंट चाहिए या फिर एक लेगेसी ब्रांड चाहिए जिसका हाई प्रोफाइल एलुमनी हो या फिर हाई सोशल कैंपस लाइफ हो जो कि मेट्रो के पास में हो, देन डीएनएलयू माई नॉट बी योर टेक। सो अगर हम ओवरऑल बात करें तो डीएनएलयू जो है वो एक अमर्जिंग एनएलयू है विद अ सॉलिड इंटेंट, जिसका फोकस रिसर्च, जुडिशरी और एकेडमिक प्रिपरेशन पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर अब इम्प्रूव हो रहा है और फैकल्टी जेन्युइनली स्टूडेंट सेंट्रिक है। ये एक बिल्ड अस विद टाइप का इंस्टीट्यूशन है जहां आपको कंट्रीब्यूशन और जनरी दोनों मैटर करेगा। तो दोस्तों अगर ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट करके बताइए आपका क्लैट पीजी रैंक क्या है और कौन से टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।